दोस्तों ये क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 का जो भी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। उसके पहले थोड़ा ये जान लेते हैं उसका बेसिक आगे, कि जैसे ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है वाई डैश अक्ष। अच्छा, इसको इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। दोस्तों एक्स जो है इसमें पॉजिटिव टर्म होता है, जैसे ये यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। एक्स डैश में निगेटिव टर्म होता है, जैसे -1, -2, -3 एंड -4। उसके बाद y में 1 2 3 4, y जो है पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक 1 2 3 4, और y डैश ऋणात्मक होता है, जैसे ये -1 -2 -3 एंड -4। और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये 0 होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग कंप्लीट रखिएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और पूछ दे कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए ये और ये, तो यक्स पहले लिखा जाता है, 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर है, यानी 3,3। माइनस में हो यहाँ पे हो, ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपका प्रश्नावली शुरू हो रही है, इसमें सपोज कीजिए कि ये 2 पॉइंट हैं और इन दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं। ये मान लीजिए P है और ये Q है। इसका निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को रट जाइएगा। इस फार्मूले का यूज आपके क्वेश्चन में होगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी फार्मूले पे आपके सवाल की शुरुआत, क्वेश्चन की इस चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। x2 माइनस x1, x2 यहाँ x2 का मान 3 4 5 माइनस में कुछ दिया रहेगा, x1 का मान दिया रहेगा, y1 का एंड y2 का। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। और आइए अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्योंकि फार्मूला इसमें जो यूज होगा उसको हमने ले लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। पहला इसमें है 2, 3, 4, 1। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 एंड y2। फार्मूला देखिए सामने है x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पे क्या है, डायरेक्ट देखिए भाई, मान तो रखेंगे ना। x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पे 4 है, 4 माइनस x1 के स्थान पे 2 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए। y2 यहाँ है 1 और y1 है 3 स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले केवल मान रखें, अगले स्टेप में देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 स्क्वायर है, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे, चूँकि 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगता है दोस्तों जो अंक बड़ा होता है वही चिन्ह, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता।
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, चिन्ह माइनस का होगा, -2 का स्क्वायर। और यहाँ से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 8। और 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2, एक जोड़ा वर्ग है, करनी से बाहर हो जाएगा तो लिखोगे 2√2। ये आपका आंसर होगा। वैसे ही इसको यहाँ x1 y1 x2 y2 फार्मूले पे रख लीजिए डायरेक्ट। x2 - x1, तो यहाँ देखिए -1 x2 की वैल्यू है और -x1 की वैल्यू -5 है, तो ऐसे लिखेंगे। फिर स्क्वायर, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 है 3 और y1 है 7 स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा -1, माइनस से जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 5 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 घटाइए, यानी 7 में से 3 घटाइए 4, और माइनस चूँकि 7 बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का होगा, यानी -4 का स्क्वायर। यहाँ 5 में से 1 घटाइए 4, चिन्ह 5 का, चूँकि प्लस का अंक बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 घटाए 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, ये भी हो जाएगा 16, यानी करणी में 32। और इसको लिख सकते हैं आप, करणी में 32 का मतलब कि अब डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 4√2, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। इसको यदि करते हैं x1 y1 x2 y2, यहाँ लिखेंगे आप रूट में x2 - x1, तो -a x2 का मान और -x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, यानी -b और फिर -b का स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे। फिर अगले स्टेप में चूँकि -a और -a -2a हो जाएगा। दोस्तों, जब दोनों चिन्ह माइनस हो तो वो अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का ही होता है, प्लस -b यानी -2b स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर और -2b का स्क्वायर करोगे आप तो 4b स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर। 4 को कड़ी से बाहर कर सकते हो, यानी 2√a स्क्वायर + b स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है इन 3 क्वेश्चनों से आप दूरी निकालना तो जान ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम इसी ऐसे ही हल होगा। यहाँ आप क्या कीजिएगा, इसको x1 मान लीजिए, y1 x2 y2, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ 0 रख देंगे उस फार्मूले में, जहाँ मैंने सेम टू सेम ऐसे है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, इसको आप लोग कर लीजिएगा, सेम है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 व -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि जैसे ये 3 बिंदु हैं, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, जैसे एक ही लाइन में तीनों बिंदु मिलता हो ऐसे, तो ये संरेखी कहलाएगा। और यदि एक बिंदु ऐसे रहता तो ये संरेखी नहीं कहलाता। तो संरेखी आप लोग पहली बात समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। उसके लिए कंडीशन है कि यदि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी के बराबर हो जाए, जैसे ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, तो A का निर्देशांक है 1,5, B का निर्देशांक है 2,3 और C का निर्देशांक है -2,4।
-11। इसके बीच का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दूरी इस पूरे के बराबर हो जाए, यानी सी और ए के बीच के दूरी के बराबर हो जाए, डिस्टेंस निकालेंगे उस फार्मूले से तो संरेखी होगा। और यदि बराबर न हो तो संरेखी नहीं होगा। कैसे? ए बी प्लस यानी ए बी ये डिस्टेंस प्लस बी सी यानी ये डिस्टेंस यदि बराबर हो जाएगा ए सी या सी ए के डिस्टेंस के, ऐसे लिख सकते हैं सी ए के डिस्टेंस के, तब ये संरेखी कहलाएगा। और यदि बराबर नहीं होता है तो ये संरेखी नहीं कहलाएगा। तो कैसे देखते हैं। ए बी के डिस्टेंस जब आप निकालेंगे फार्मूले पे रखिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब घटाना तो सीख ही गए होंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 सॉरी, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 5। ए बी की जो वैल्यू आई, डिस्टेंस आया ए बी का, ये क्या आया रूट में 5। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर जब आप निकालेंगे तो यहाँ x2 ये हो जाएगा ये और x1 ये, तो x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 -3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये -14 का स्क्वायर। यहाँ से होगा ये 4 चौको 16 और 14 से 14 में गुणा करेंगे तो 196। दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 196 और 6 202 यानी 212। ठीक है, ए बी प्लस बी सी आ गया, मिल गया आपको ए बी और बी सी का मान। इसके बाद अब सी ए निकालिए। सी ए देखिए, अब इसमें x1 x2 y1 y2, तो ये हो जाएगा यानी -2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा रूट में -3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 11 5 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 256 हो जाएगा। 1 मिनट आगे इसको -16 कर लीजिए, -16 का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 9 और ये 256 और 9 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 265। तो दोस्तों यहाँ से देखिए ये 265 है और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे आप, ए बी प्लस बी सी यदि जोड़ते हैं तो करणी में 5 ए बी का मान और बी सी का मान करणी में 212 है। ये 265 के बराबर नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे लिख के भैया जोड़ देना, कतई नहीं, ऐसे नहीं होता है जोड़ करणी का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये संरेख नहीं है। क्या नहीं है? संरेख नहीं है। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले ये जानिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो यदि ये 2 भुजाएं या कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यदि मान लीजिए ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, ये 8 सेमी है,
तो इसके दो भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को आप समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। हमको इन पॉइंट से यही सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया, और इसको ऐसे बना लेते हैं। अब मान लीजिए ए है ये, तो इसके निर्देशांक 5, -2। ये बी है, इसके निर्देशांक क्या है 6, 4 एंड ये सी है, इसके निर्देशांक 7, -2। यदि इन सब की दूरियां आप निकाल लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि डिस्टेंस सबका कितना है और कौन कौन बराबर है। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। ए बी का मतलब देखिए, इसमें किसी को x1 किसी को x2। अब मान लीजिए ये पहले है, इसको x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए। तो x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 माइनस और यहाँ -2 है का स्क्वायर। ये हो जाएगा, हल कर लीजिए इसको। 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, माइनस से जब गुणा करेंगे ये ब्रैकेट ये पूरा होगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 2 6 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा करणी में 37, 36 1 37। अब ए बी निकल गया, बी सी निकालिए। बी सी जब निकाल रहे हैं तो ये बी पहले है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2। तो x2 - x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर, y2 - y1 प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। यही तो होगा, सीधे फार्मूले पर रखिएगा। तो ये हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और ये प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, 37। दो भुजाएं बराबर हो गई। तीसरी भी देखते हैं। तीसरी सी ए निकालना है। सी ए में अब क्या होगा, इसको मान लीजिए x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। तो x2 - x1 यानी 5 - 7, 5 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 और -2, ध्यान दीजिएगा, -2 माइनस और फिर -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, माइनस में 2 होगा, क्योंकि माइनस वाला जो अंक है वो बड़ा है। यहाँ देखिए, माइनस से माइनस प्लस, -2 में से +2 घटाएंगे 0, ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। और यहाँ से आपको मिला 4 स्क्वायर किए तो, और करनी से ये बाहर होगा 2। अब देखिए, ए बी और बी सी बराबर हैं और सी ए अलग है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इससे बनने वाले जो भी त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ एक लाइन लिखिएगा कि ये जो बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु, इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हैं। ए बी सी और डी बिंदु पे बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा व चमेली 2 सहेलियां हैं, कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी कहने का मतलब ये है इनका कि ए बी सी डी, ये इसको मिला दिया जाए तो क्या यह एक वर्ग है। इसको
चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताइए कि कौन सही है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चित्र से किताब में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे मैं बना पाया वैसे बना दिया। ए बी सी और डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ए वाई में 4 है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ए जो है वाई में 4 है और एक्स में कितना है, 3 है, तो एक्स पहले होता है, 3, 4 इसका निर्देशांक हो गया। बी को देखिए वाई में 7 है और एक्स में 6 है, यानी इसका हो गया 6, 7। सी का देखिए एक्स में 9 है और वाई में 4 है, यानी 9, 4। फिर डी का देखिए एक्स में 7 है और 6 है और वाई में 1 है, तो ये हो गया 6, 1। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। ए का निर्देशांक मिला 3, 4, बी का मिल गया आपको 6, 7, सी का मिल गया 9, 4 एंड डी का मिल गया 6, 1। दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी निकाल दीजिएगा। इसके बाद आप ये जो दूरी है जिसको हम विकर्ण कहते हैं, ये और ये, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी बराबर, ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1। अब समझ जाइएगा, लिखना बार बार जरूरी नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, यानी 9 + 9 यानी रूट में 18, या ऐसे इतना भी छोड़ सकते हैं। फिर बी सी देखिए, बी सी बराबर, अब देखिए x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर और ये होगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 + 9, ये भी रूट में 18 हो जाएगा। सी डी देखिए, सी डी का मतलब हुआ कि x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा -3 का स्क्वायर। भाई इसको घटा लीजिए, इसको भी घटा लीजिए, ये भी हो गया -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 + 9 यानी रूट में 18। तीसरा भी निकल गया। अब निकालना है डी ए। डी ए का मतलब क्या हुआ भाई, डी ए यानी x2 माइनस x1, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 + 9 बराबर हो जाएगा रूट में 18। अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तो मिल गया भाई, वर्ग होने के लिए एक कंडीशन मिल गया आपको। अब आपको दूसरा कंडीशन क्या निकालना है कि जो विकर्ण है ना, इसको विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण भी बराबर हो। विकर्ण का मतलब ए सी बराबर बी डी, ए सी और बी डी भी बराबर होना चाहिए। तो ए सी निकालेंगे, यदि ए सी, ए का निर्देशांक क्या है 3, 4 और सी का 9, 4, तो अब इन दोनों में हम x1 x2 करेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 में से 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 घटाएंगे 0 यानी ख़त्म,
6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36, करनी से बाहर निकालेंगे तो 6। अब क्या, BD। जब आप BD निकालेंगे दोस्तों तो BD आपको मिल जाएगा रूट में। अब देखिए BD, भाई ये D बाद में है तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 माइनस 7 का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर। इसको जब वर्क करेंगे तो ये होगा 36 और करनी से बाहर करेंगे तो 6 हो जाए। अब देखिए AC बराबर BD भी मिल गया और AB BC CD बराबर DA सभी बराबर हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों कि ये जो पॉइंट दिया गया है, यानी जो चंपा ने चमेली से कहा है कि ABCD एक वर्ग है, जो सही है, और चमेली की जो बात है कि वो उससे सहमत नहीं है, ये दोस्तों गलत है। हमें आशा है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसको किताब आगे रख के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को देखा। इस चैप्टर के अगले 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि ऐसे आपको और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।